ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो कार पार्किंग का जो लेवल रहता है वो थोड़ा सा डेप्थ रहता है, और घर का जो अंदर का लेवल होता है वो हाइट रहता है। और यहाँ पे बात करते हैं बीम का जो है कैसे दिया जाए, और अगर आपका लेवल अप डाउन है तो बीम का भी जो प्लिंथ लेवल में जो बीम देते हैं उसका भी लेवल आपका अप डाउन होगा। और इन केस अगर वो कॉलम पे रेस्ट कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बीम बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा है उस समय आपको एक चीज का ध्यान में लेकर चलना है, तभी जाकर के आपका जो है लेवल बीम जो है सही तरीके से हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा भाई, बीम जो है ब्रिक के ऊपर देना पड़ेगा। अगर पार्किंग का बीम का लेवल 1 फीट डाउन है और रूम का बीम का ऊपर लेवल 1 फीट अप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बीम को कैसे जो है कनेक्ट किया। जहां पे कॉलम है वहां कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहाँ देखेंगे ये जो कॉलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक बीम कॉलम के नीचे से गया हुआ, एक बीम कॉलम के ऊपर से गया हुआ। लेकिन जहां बीम के ऊपर ही बीम है, सेकेंडरी बीम की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या करें, तो यहां पे आपको एक स्टब STUB स्टब कॉलम देना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि इस बीम के ऊपर वाला बीम को रेस्ट करने के, भले इस बीम यहां तो मैंने जो है बस 1 फीट का डिस्टेंस दिखाया, 2 फीट भी हो सकता है डिस्टेंस, तो इसका क्या डिटेल है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप ऐसा फेस किया, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि पूरा, चाहे वो आपका पार्किंग का आपका बीम हो, चाहे आपका फ्लोर का बीम हो, सबको एक ही लेवल में दे दीजिए। लेकिन उससे क्या होगा, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि पार्किंग जो है नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर के लेवल से 1 फीट हाइट में है, लेकिन यहाँ पे जो है फ्लोर लेवल जो है आपका घर का वो आपका जो है 2 फीट हाइट में है, क्योंकि यहाँ बीम देने के बाद हम 1 फीट का जो है ब्रिक वर्क करके DPC भी देंगे। उस सिचुएशन में अगर सबको हम एक ही लेवल में लेकर चले जाएंगे तो मेरा जो है नॉर्मल जो है बीम का प्लिंथ बीम के लेवल से जो है 2 फीट हाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद DPC देने के बाद जो है फिर उसके ऊपर हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, इसलिए यहाँ पे इस तरह का किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसका रेनफोर्समेंट की डिटेल की अगर हम बात करें तो भाई इसमें क्या देना है, हम यहाँ पे स्टब कॉलम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप हमेशा। जहां पे कॉलम है तो यहाँ नीचे चला गया है और ऊपर से चला गया है, ये वाला बीम की बात करें तो ये जो है ये पार्किंग वाला बीम है, और ये जो है रूम वाला बीम है, जो फ्लोर का लेवल वाला बीम है। यहाँ तो ठीक है, तो यहीं पे बस जो है मैं दिखाया था, यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन हुआ, तो यहाँ पे बीम के ऊपर बीम रेस्ट करने वाला था, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो इसको क्या करना है हमें, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसको बस इसका जो डिटेल है वो 4 स्टब कॉलम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टब कॉलम को लेकर के, स्टब कॉलम का डिटेल, स्टब कॉलम का, तो ये आपका जो रहेगा 9 इंची बाय 9 इंची का साइज रहेगा, जिसमें आपका 4 पीस जो है 1 2 3 4 पीस आपका 4 पीस 12 mm स्टील रहेगा, ठीक है। रिंग जो रहेगा आपका 8 mm का रिंग रहेगा, जो कि जितना रेजिस्टेंस रहेगा 7 इंची सेंटर। तो इससे क्या होगा कि ये वाला बीम के ऊपर, ये जो बीम है इसके ऊपर ये आ गया एक स्टब कॉलम क्या किया, इस कॉलम का इस बीम का लोड को जो इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। इसको डायरेक्टली आप ऐसे करने से कोई भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर भूकंप भी आता है तो ये वाला बीम जो है अपने प्लेसमेंट से इधर उधर नहीं होगा, इसको पकड़ के रखेगा। नहीं तो ये मत सोचिए कि मतलब कि ये वाला बीम के ऊपर जो डायरेक्ट ऐसे रख देंगे, नीचे कुछ भी सरिया नहीं देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। वो कभी भी जो है थोड़ा सा भूकंप में ये यहाँ से स्लिप कर सकता है और बिल्डिंग में क्रैक ला सकता है। स्टेप कॉलम का डिटेल आप समझ गए, 12 mm का 4 पीस सरिया दे देना है, और 9 बाय 9 इंची का रहेगा स्टेप कॉलम, और उसी के ऊपर जो आपका ये फ्लोर वाला बीम रेस्ट कर जाएगा। यही था तरीका दोस्तों कि आपने अपने
साइट में ऐसा करवाया है? अगर करवाया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ये तरीका आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन जो सब क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बस होता है। जब जब सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।